मैं कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि दुर्गा माँ साहब हमारे बीच में नहीं रहेंगे और मैं बोलते रहूंगा। थोड़ा सब लोग चुप रहो। मैं उन लोगों से विनती करता हूं कि जो अव्यवस्था दिख रही है उसकी तरफ ध्यान दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुर्गा माँ साहब हमारे बीच में नहीं रहेंगे और मैं बोलूंगा, और उनके स्मृति में मेरे को बोलना पड़ेगा। साथियों, सही बोला जाए तो दुर्गा माँ साहब की जो जमीनी काम करने का तरीका था, जो काम करने का तरीका दुर्गा माँ साहब का मैंने देखा, जितनी मेहनत दुर्गा माँ साहब जमीन पे करते थे, मैं भी नहीं कर सकता उतनी मेहनत। क्योंकि वो हर आदमी की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर आदमी का एक काम करने का तरीका होता है, हर आदमी की एक विशेषता होती है। दुर्गा माँ साहब की विशेषता ये थी कि दुर्गा माँ साहब कभी गुस्सा नहीं होते थे। था कार्यकर्ता, लेकिन दुर्गा माँ साहब कभी नाराज नहीं होते थे, उसकी बात को समझ लेते थे। मैं वास्तविकता में ये जो महाकौशल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैं अगर यहां पहुंचा हूं या मूवमेंट यहां पहुंची है तो उसमें दुर्गा माँ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं वो भूल नहीं सकता, हम लोगों ने भी नहीं भूलना चाहिए। दुर्गा माँ साहब जैसा व्यक्ति ही मिशन को खड़ा कर सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए, आदमी ने गुस्सा नहीं होना चाहिए, और तीसरा आदमी शांत रह के काम करना चाहिए। ये तीनों क्वालिटी, ये तीनों गुण दुर्गा माँ साहब में थे। और मैंने देखा दुर्गा माँ साहब, जितने बार मैं नागपुर में रहता था और उनको पता चलता था कि मैं नागपुर आया हूं, तो वो बराबर मेरे से मिलने के लिए नागपुर आ जाते थे। दुर्गा माँ साहब की वजह से मुझे वरकड़े दादा मिले, दुर्गा माँ साहब की वजह से मैं खंडाते दादा से मिल सका, दुर्गा माँ साहब की वजह से हमारे कलेक्टर साहब से मिल सका मैं, दुर्गा माँ साहब की वजह से मैं काटेवार से मिला, दुर्गा माँ साहब की वजह से मैं बाकी और भी लोगों से मिला, यहां तक कि मैं आशा ताई से भी मैं वहीं मिला, उन्हीं की वजह से मिला। एक एक गांव, एक एक जगह दुर्गा माँ साहब ने मेरे को लेके गया। ये जो बिरसा ब्रिगेड का विस्तार हुआ है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका दुर्गा माँ साहब की है। ये कोई और बात करे, ऐसे कार्यकर्ता की जिसकी मिसाल देनी पड़ती है हमको। मैं एक बात दुर्गा माँ साहब की आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। दुर्गा माँ साहब एक दिन नागपुर में रुक गए और रात के 3-4 बजे तक के मेरे से चर्चा करते रहे। मैंने बोला दुर्गा माँ साहब आप सो जाओ यार, अपना टाइम हो रहा, मैं भी थक गया हूं, आप भी सो जाओ, मैं भी सोता हूं। अरे दादा आप कहां मिलते हैं? बोले आपसे बात करना जरूरी है। अपने को करना क्या है, अपन कैसे करेंगे? अपने लोग तो पूरे आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये गोंडवाना का आंदोलन अलग भाग रहा है, विकास परिषद का आंदोलन अलग भाग रहा है, ऊपर से ये गोंड प्रधानों की बीमारी, ये इस टाइप की बातें जो है दुर्गा माँ साहब के दिमाग में रहती थी कि इनका क्या किया जाए। एक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करने के बजाय, अपने जीवन की चिंता करने के बजाय समाज की चिंता करता है। ऐसा कैरेक्टर बहुत कदावर कैरेक्टर दुर्गा माँ साहब का था, और ये सही मिशनरी है दुर्गा माँ साहब, ये मिशनरी की पहचान है। आपको याद होगा अपने मिशन में एक कहावत है बिरसा मुंडा की कि मिशन में काम करते वक्त आदमी बूढ़ा नहीं होता, और बूढ़ा तो क्या मरता भी नहीं है।
मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं है। ये कहावत अगर किसी को सही फिट बैठती है तो वो दुर्गा माँ साहब को बैठती है, क्योंकि वो आज भी हमारे बीच में है। उनकी विचारधारा थी, उनका वजूद था, रहेगा। आने वाले हजारों साल तक के हम देखेंगे, जब तक ये मिशन चलते रहेगा हम सब लोग मिलकर दुर्गा माँ साहब को याद करते रहेंगे। मैं मिशन की तरफ से एक बात आपको बताना चाहता था। मैं आज यहां पर एक किताब का विमोचन करने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से वो किताब पूर्ण नहीं हो पाई, मेरा काम पूरा नहीं हो पाया। मैं बहुत सारी चीजें दुर्गा माँ साहब और सेनानी दादा के बारे में लिखना चाह रहा था। और भी लोग हमारे हमसे बिछड़े हैं, कुछ शिक्षक हमारे बीच में से कोरोना काल में गए हैं। ऐसे तमाम लोगों को लेकर एक बुकलेट मैं बनाना चाह रहा था, जिन जिन लोगों का मिशन के बारे में योगदान है, मिशन में योगदान है, ऐसे लोगों का मैं एक बुकलेट बनाने वाला था। साथियों, एक ऐसे समय जब हम दुर्गा माँ साहब के लिए बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा के सामने हम बात कर रहे हैं, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा। मेरा मन अंदर ही अंदर ऐसा है कि मेरे तो कोई भाई बहन या ये रिश्ते नहीं होते। मिशन में सिर्फ एक ही रिश्ते होते हैं, सोच के रिश्ते। जब तक आपकी सोच सही रहेंगी आपके रिश्ते बने रहेंगे। जहां आपकी सोच बदल जाएंगी आपके रिश्ते ऑटोमेटिक बदलते चले जाएंगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिशन वो जगह है, यहां जो रिश्ते होते हैं ये जात के रिश्ते नहीं होते, या खून के रिश्ते भी काम नहीं करते, या सिर्फ सोच के रिश्ते काम करते हैं। क्योंकि यहां विचारों का माहौल चलता है, विचारों की मूवमेंट चलती है। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जात नहीं, कोई खून नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ समाज और विचारों का रिश्ता चलता है। वो सामाजिक विचारों पर आधारित रिश्ता निभाते हैं हम लोग मिशन में। मेरे भाइयों, आज हम लोग किस परिस्थिति में खड़े हैं, उस परिस्थिति में अगर हम दुर्गा माँ साहब के लिए सोचे तो मैं तो सब मिशन के तमाम बुजुर्गों से, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सब लोगों के सामने एक बात बोलना चाहता हूं। अगर हम सही में दुर्गा माँ साहब से प्यार करते होंगे, या सही में मिशन का दुर्गा माँ साहब के प्रति श्रद्धा होगा, तो हम लोग फिर से उसी जोश के साथ सब लोग अपनी अपनी दिमाग की जो बातें हैं इसको भुलाकर, हर बात को छोड़कर एक नई बात खड़ी करके फिर से मूवमेंट के तमाम लोग एक जगह आकर दुर्गा माँ साहब की स्मृति में सही, यहीं से एक नया मूवमेंट हम लोगों ने खड़ा करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। वही दुर्गा माँ साहब को होंगी। मैं पूरे मध्य प्रदेश में अब तक के 2 लाख हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन को ये लोगों ने, गवर्नमेंट ने बेच डाला है। ताली बजाने वाली बात नहीं है ये। 2 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की गवर्नमेंट ने छीन ली है। यानी करीब करीब 740 बड़े गांव, जिसको 740 ग्राम पंचायत बोलेंगे, वो 740 आदिवासियों की ग्राम पंचायत को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सावधान हो जाओ। अपनी जमीन का 7/12 और उसके कागज हमेशा अपने घर में रखो, उस पर नजर रखो, क्योंकि ये लोग कभी भी कोई भी किस्म का प्रकल्प आपकी जमीन पे ला सकते हैं, प्रोजेक्ट ला सकते हैं और आपकी जमीन छीन सकते हैं। अब ये सरकार ने एक नया कानून बना ली है पेशा में, जो पेशा एक्ट है, उसमें एक नया प्रावधान खड़ा कर लिए कि आपकी मर्जी नहीं भी होगी तो आपको जमीन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपकी जमीन अगर नहीं होगी, आप नहीं देना चाहते होगे जमीन किसी को, आपकी मर्जी भी नहीं होगी, तो आपकी जमीन आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। ऐसा प्रावधान उन्होंने पेशा के अंतर्गत किया है। ये जो पेशा कानून है, जिसको पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया बोलते हैं, यानी अनुसूचित एरिया में पंचायत का विस्तार, तो ये गवर्नमेंट ने क्या करी, बाकी किसी की जमीन पे इनकी नजर नहीं है, केवल आदिवासियों की जमीन पर नजर है इनकी।
क्योंकि आदिवासियों की जमीन इनको सस्ते में मिल जाती है। मैं आपको ये बात आप लोगों के ध्यान में इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी 1600 गांव पूरे मध्य प्रदेश के 1600 आदिवासी गांवों को इन्होंने टारगेट किया है, जहां पे बड़े बड़े प्रकल्प आने वाले 3 महीने बाद आने वाले हैं। मार्च महीने के बाद, मार्च के बजट के बाद आपको ये डेवलपमेंट दिखाई देगा। अपने सामने सवाल ये खड़ा होता है, जब ये पैसा का अमेंडमेंट चल रहा था तब हमारे विधायक क्या कर रहे थे? हमारे विधायकों ने क्यों नहीं बोला? ये चुप क्यों थे? ये खामोश क्यों थे? जब आदिवासियों की बात पर बात चल रही थी, विधानसभा में बात चल रही थी, कानून बनाया जा रहा था, तो ये लोग चुपचाप क्यों थे? ये प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में आना चाहिए। अभी जो 15 नवंबर को यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस इन्होंने मनाया, जनजाति गौरव दिवस। साथियों, ये जनजाति गौरव दिवस को विश्व भर में दिखाया गया है। पूरे विश्व में इसकी पब्लिसिटी की गई है, पूरे देश में पब्लिसिटी की गई है कि जनजाति गौरव दिवस हम मना रहे हैं। वास्तविकता में इन्होंने जनजाति गौरव दिवस मनाया, अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस नहीं मनाया है। संविधान में, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति लिखा है, जनजाति नहीं लिखा है। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है आदिवासी और जनजाति का मतलब होता है वनवासी। आपको अनुसूचित जनजाति नहीं बोला इन्होंने सिर्फ जनजाति गौरव दिवस मनाया है। और जनजाति गौरव दिवस मनाने के पीछे का षड्यंत्र यह है कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे पहला आदिवासी बहुल राज्य है और जिस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं उसी राज्य के आदिवासियों को जनजाति घोषित करने का इनका प्लानिंग था। अगर मध्य प्रदेश का आदिवासी वनवासी है तो भारत का तमाम आदिवासी वनवासी है। आपको आदिवासी डिक्लेयर नहीं करना है, आपके बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी का प्रमाण नहीं देना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी अधिकार नहीं देना है करके जनजाति गौरव इन्होंने मनाया, जनजाति गौरव दिवस। आप जनजाति का गौरव दिवस मना रहे, आदिवासी का क्यों नहीं? और अपने लोग ईमानदारी से जा रहे हैं, अपना विधायक भग रहा है, अपने मंत्री जा रहे हैं, आदिवासी मंत्री जा रहा है गौरव दिवस। अब एक बार अपने मन से सवाल तो करता कि भैया जनजाति गौरव दिवस की जगह आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं है? कभी तो सोचा जाए। किसी संगठन ने, किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं करी। शर्म की बात है ये लोग चाहते ही नहीं आदिवासियों को उसकी पहचान के साथ जिंदा रखना और उसमें अपने भी गद्दार शामिल है, ये मानना ही नहीं चाहते। 2003 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हलफनामा भेजा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, भारत में केवल जनजाति लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं और ये सब लोग खुश है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में आदिवासी नहीं है। अरे जब आदिवासी नहीं है, सरकार बोलती है, 2003 से लेकर 18 साल हो गए, अभी तक के आपको पूरे विश्व में ये लोग आदिवासी बोलने नहीं देना चाह रहे। आपकी पहचान छुपाई जा रही है, आपके बाल बच्चों की पहचान छुपाई जा रही है। पूरे देश के लोग मध्य प्रदेश के आदिवासियों की तरफ देख रहे थे। पहले इनको बिरसा मुंडा से तकलीफ थी, पहले बिरसा मुंडा का नाम नहीं लिया जाता था, पहले बिरसा मुंडा कौन है ये पूछा जाता था। आज प्रधानमंत्री मजबूर हो गए कि हाँ, बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव मनाएंगे। ये मिशन के कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं कि जिस बिरसा मुंडा को लेकर आज से 23 साल पहले हम काम करते थे, मैं थैली लटका के मध्य प्रदेश में आता था तो मेरे को लोग हंसते थे, सब बोलते थे कि आदिवासी कहां से लाए ये बिरसा मुंडा। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री भी मजबूर हो गया
उसको मनाना पड़ा बिरसा मुंडा की जयंती। आप समझ लो कि ये बिरसा का जो आंदोलन है ये देश में कितनी तेजी से फैल रहा है। आपकी एक एक बात पर नजर है, आपके मिशन पर नजर है, आपके मिशन की गतिविधि को इन्होंने टारगेट किया। क्या बात थी, मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं हो सकता था ये, मध्य प्रदेश में क्यों हुआ? क्योंकि वो जान गए यहां बिरसा ब्रिगेड की जो ताकत है, जो बिरसा ब्रिगेड की जो एक्टिविटी है वो बहुत जोरदार तरीके से चलती है। इसीलिए बिरसा मुंडा जयंती का राष्ट्रीय घोषणा यहां से की गई है। साथियों, इसके आड़ में आपने एक बात समझना जरूरी है। इन्होंने घोषणा की है लेकिन छुट्टी डिक्लेयर नहीं की है। इन्होंने घोषणा तो की लेकिन 15 नवंबर की छुट्टी डिक्लेयर नहीं करी। वो गौरव दिवस मनाना चाहते हैं लेकिन छुट्टी के साथ नहीं। ईद मनाएंगे तो छुट्टी देंगे, रामनवमी मनाएंगे तो छुट्टी देंगे, दशहरा मनाएंगे तो छुट्टी देंगे, दिवाली मनाएंगे तो छुट्टी देंगे, क्रिसमस मनाएंगे तो छुट्टी देंगे, लेकिन आदिवासियों के किसी भी त्योहार को लिए देश में छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। आपके किसी शहीद के भी नाम पर ये छुट्टी देना नहीं चाहते हैं। ये समझने वाली बात है। आपको दबा के रखने का हर संभव कोशिश की जा रही है। आपके आंदोलन को दबाया जा रहा है, आपके महापुरुषों को दबाया जा रहा है, आपके बाल बच्चों को दबाया जा रहा है। थोड़ा सोचिए, आपके घर में राशन की दुकान लेके आ रहे हैं ये लोग, राशन आपके घर तक लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है बैल को खूंटे से बांधते हैं, वो बैल चारे के पास नहीं जाता, चारा उसके पास लाया जाता है। जैसे बैल को एक जगह खूंटे से बांधने की बात चलती है, उसी तरह आदिवासियों के साथ में किया जा रहा है। आप लोग इस बात को समझो, इस बात की गहराई को समझो कि आपको क्यों करना है ये। आप दुर्गा मां साहब के स्मृति में यहां सब लोग जमा हुए हैं। दुर्गा मां साहब ने क्या किया? उसने पूरा अपना जीवन समाज के लिए दे दिया। कौन देता है? लेकिन उसका जो समय समाज के लिए गया, उसका मेन श्रेय जो आज प्रधानमंत्री ने यहां पर जो मध्य प्रदेश में आकर बिरसा मुंडा जयंती की जो घोषणा की है, ये दुर्गा मां साहब जैसे कैडर की मेहरबानी है। हम सैल्यूट करते हैं उनको। अगर उनकी मेहनत नहीं होती मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आने के लिए मजबूर नहीं होता। ये श्रेय आपको समझना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि कौन से आदमी ने क्या किया है। हमारे बीच में दुर्गा मां साहब नहीं है, लेकिन दुर्गा मां साहब द्वारा किए गए काम की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। ये बिरसा ब्रिगेड के लोग यहां पर बैठे हैं। अगर दुर्गा मां साहब उस वक्त काम नहीं करते, इसको शुरू नहीं करते, तो हम लोग यहां बैठते भी नहीं। मैं इसको दुर्गा मां साहब की मीटिंग नहीं मानता हूं। दुर्गा मां साहब के ऊपर में मिशन के लोग आके उपकार नहीं किए या मैं आके उपकार नहीं किया। दुर्गा मां साहब का उपकार मिशन के हर आदमी पर है, हर कार्यकर्ता पर है। इतना सरल स्वभाव और इतना बड़ा काम मामूली चीज नहीं है ये। कुछ लोगों ने दुर्गा मां साहब को ऐसा समझ लिया था, यार दुर्गा मां साहब अपनी धुन में रहते हैं, हमेशा बुक्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, चलते रहते हैं। कई लोगों को मालूम नहीं है, जब दुर्गा मां साहब नई जगह जाते थे तो अपनी नोट्स की जेरॉक्स करते थे और वो बच्चे को बुलाते थे और देते थे। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, वो बच्चे आज मिशन का कैडर बन गए हैं, फुल टाइमर काम कर रहे हैं। ये दुर्गा मां साहब है। ये बड़ी बात है। ये कोई संगठन पार्टी नहीं है, कोई जात का संगठन नहीं है, कोई गौंड प्रधानों का संगठन नहीं है। ये देश के तमाम आदिवासियों का संगठन है। यहां पर कोई किसी टाइप की सोच ही नहीं है। इस टाइप का कोई सोच नहीं बनता है कि भैया केवल ये गोंड और प्रधानों का संगठन है या भीलों का संगठन है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देश के तमाम आदिवासियों का संगठन है। तमाम आदिवासियों का हक है इसके ऊपर। जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है आदिवासियों के बीच में, उस माहौल को से बचने के लिए केवल मध्य प्रदेश से ही आंदोलन हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं कि मध्य प्रदेश की तरफ पूरे देश के आदिवासियों की नजर है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। आप लोगों के बीच में से आंदोलन निकलना चाहिए और पूरे देश में जाना चाहिए। ये
बेसिक काम मिशन के माध्यम से होना चाहिए। मैंने देखा कि मैं आता हूं तो मेरे को माहौल गर्म दिखता है, मैं चले गया तो मेरे को फोन आते हैं, ये फलाना ये काम कर रहा है, फलाना वो काम कर रहा है, फलाना इसकी जिम्मेदारी समाज के किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं से ज्यादा है। आपको गाली भी देंगे तो सुनना पड़ेगा, आपका अपमान भी करेंगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने समाज की जवाबदारी की कसम खाई है। आपने इस शहीदों के मिशन में काम करने की कसम खाई है। आपको सब चीजें सहन करना पड़ेगा। आपको कोई अच्छे दिन दिखने वाले नहीं है, आपको कोई अच्छी बातें मिलने वाली नहीं है, कोई आपको अच्छा बोलेगा नहीं। मैं देश भर घूमता हूं, देश के तमाम लोग, आपको 2 लोग गाली देते हैं, मेरे को देश के तमाम लोग गाली देते हैं, तमाम लोग मेरे से नाराज रहते हैं, लेकिन आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप सहन नहीं करोगे तो मिशन चलेगा नहीं। तो जितने कार्यकर्ता हैं, जितने काम करने वाले कैडर्स हैं मिशन के, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि आप अपने दिमाग से एक बात को निकाल दो कि कोई आपको आकर माफी मांगेगा, कोई आपसे आकर बात करेगा, ऐसा नहीं, आपको जाना है उसके पास। मेरे को बीच में एक फोन आया कि दादा आपके बारे में कोई व्यक्ति है, वो व्हाट्सएप पे कुछ उटपटांग बोल रहे हैं, आपके केस लगी है, आप पे ऐसा लगा है, आप पे वैसा लगा है, आप इसका क्या करना है। तो मैंने खुद ही बोल दिया, ये अपना आदमी है, अपना ही भाई है, अपने खून का आदमी है, उसको बाद में समझा लेंगे अपन। वो नहीं बोल रहा है, ये दुश्मन बोल रहा है, उसको कुछ नहीं समझ रहा है। तो मेरे ऊपर कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए, दादा कब तक के चुप रहेंगे, कोई हम पे अटैक करेगा हम चुपचाप रहेंगे, ये तो सही बात नहीं है। तो मैंने बोला भाई मिशन इसी को बोलते हैं। आपका आदमी अटैक कर रहा है आपके ऊपर, दूसरा आदमी करता है तो 2 मिनट में आंसर दे देते उसको, लेकिन आप ही का आदमी कर रहा है, इसलिए मजबूरी है अपनी कि उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसके खिलाफ में नहीं जा सकते हम। मैंने उनको बताया ये गोंडवाना का आंदोलन है, भले अपने को पट नहीं रहा होगा, कहीं गलत हो रहा होगा, ये अपना आंदोलन है, इसके खिलाफ में नहीं जाने का। ये विकास परिषद के लोग हैं, ये भले गलत कर रहे होंगे, अपने को जाना, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे दुश्मनी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने भाई है। तो मिशन के कार्यकर्ताओं का जो काम करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो बाकी लोगों से अलग होना चाहिए। ये इस बात को समझने की जरूरत है। आप किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं से ज्यादा जवाबदार हो। अगर आप ये जवाबदारी, इस सहनशीलता अगर आप में नहीं है तो आप मिशन में काम नहीं कर सकते। अगर ये सहनशीलता आप में है तो ही आप मिशन में काम कर सकते हो। मिशन के ही कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा गाली पड़ेगी, मिशन के ही कार्यकर्ताओं से सब लोग ज्यादा नाराज रहेंगे, मिशन के ही कार्यकर्ताओं पर सब लोग ज्यादा शिकायत करेंगे। ये होते रहेगा। आने वाले समय में हम लोग ऐसे समय पर, जब आप लोग इतने देर से बैठे हैं, मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां तमाम बुजुर्ग लोग हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आखिरी बार विनती करता हूं, और वो भी दुर्गा मां साहब की स्मृति दिन पर हम लोग यहां पर बैठे हैं और ये बहुत गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, एक बार पूरी ईमानदारी के साथ इस सामाजिक मिशन को समझो। यही मिशन आपको बचा सकता है, यही मिशन आपके बाल बच्चों को बचा सकता है, आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है। अगर ये मिशन नहीं चलेगा तो समाज थम जाएगा, आपके बच्चों पर अटैक होगा, आपके आने वाली पीढ़ी पर अटैक होगा, आपका समाज का नामो निशान मिट जाएगा अगर ये मिशन नहीं चला तो। ये जो बिरसा मुंडा का मिशन है, टंटा भील का मिशन है, बाबूराव शर्मा के का मिशन है, शंकर शाह रघुनाथ शाह का मिशन है, यही मिशन है जिसमें लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने जान से ज्यादा समाज को प्यार किया है इन्होंने। आप कभी कभी सोचिए कि आपका क्या रिश्ता था। टंटा भील ने आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, राघोजी भांगरे आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, बाबूराव शर्मा के आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, बिरसा मुंडा आपके लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। क्या अपना क्या संबंध था? उनके परिवार का झगड़ा नहीं था, ये समाज का झगड़ा था।
समाज के अधिकारों की लड़ाई थी, समाज के वजूद की लड़ाई थी, उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। एक बार सोचो, आपका बच्चा आपके लिए लड़ नहीं सकता, आपका बच्चा आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, वो तो फांसी पे चढ़ गए हैं। ऐसी क्या बात थी कि ये लोगों ने आपके लिए जान दे दी? कौन सा रिश्ता था आपके साथ? उस रिश्ते का नाम है समाज। कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, केवल समाज। यह बहुत बड़ा रिश्ता है कि आप मेरे समाज के हो। किसी जात से, किसी धर्म से, किसी पंथ से, किसी पार्टी से, किसी संगठन से बड़ा अगर कोई चीज है हमारे जीवन में तो वो समाज है। और उसी सामाजिक मिशन के लिए आपको करना है, उसी सामाजिक मिशन के साथ ईमानदारी करना है, उसी सामाजिक मिशन के साथ आपको समझदारी करना है। भाइयों, ये लोगों का अगला टारगेट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट बन रही है। यहां पर आदिवासियों को हिंदू करके नोटिंग किया गया है। जब आप हिंदू बन जाते हो तो आपकी कोई आदिवासी संस्कृति नहीं होती। अपने लोग धर्म के कोड के पीछे पागल जैसे घूम रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि धर्म कोड मिल जाएगा तो आदिवासी बच जाएगा। अब धर्म कोड मिल जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस समय आप धर्म ले लोगे आप आधुनिक जीवन शैली में आ जाओगे, प्राचीन जीवन शैली में नहीं जाओगे। यहां धर्म पैदा नहीं हुआ था, भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। और इंसान जो इसकी पहली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ है वो संस्कृति से हुई है। इसलिए आपको एक कॉमन कल्चरल कोड मांगना होगा, एक सांस्कृतिक कोड मांगना होगा। ये धार्मिक कोड से नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं मिशन के कार्यकर्ताओं में एक बात चल रही है। वो व्हाट्सएप पर किसी के भी मैसेज को लेकर भिड़ जाते हैं। किसी भी डिस्कशन में व्हाट्सएप पर काम चलता है अभी, यानी आधा मूवमेंट अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, व्हाट्सएप पे कोई मिशन का काम नहीं होता। आप कैसे पहचानोगे व्हाट्सएप पे सामने वाला आदमी क्या है, कौन है, कैसा है, और आप बोलते चले जाते हो। किससे भिड़ना है? अरे किससे झगड़ा करना है उसका कद भी देखो आप कि आपके कद का है या नहीं है। अगर वो आपके कद का है तो बात होगी, आपके कद का ही नहीं होगा तो क्या बात कर रहे हो आप? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप दूसरी जगह अपना टाइम वेस्ट कीजिए, आप दूसरी जगह अपना समय दीजिए, उससे कुछ रास्ता निकलेगा। यहां समय देके आपको क्या मिलेगा? तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ऐसा काम किया जाए, काम करने की शैली, काम करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, लोगों के बीच में जाने का तरीका, ये हमको ढूंढना पड़ेगा, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। लोगों से बात करने के तरीके में अपने से बड़ों को इज्जत देने की बात होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कुछ कैडर्स किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। वो बड़ा है, सीनियर है, जूनियर है, कुछ नहीं सोचते। ये भी मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। आज के दिन मेरा ज्यादा बोलना वाजिब नहीं है, लेकिन बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्गा मां साहब अपने आप में एक संगठन है, दुर्गा मां साहब अपने आप में एक सोच है। उनकी स्मृति में हमने मिशन की सभी बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसके बारीक पहलुओं को, और अपनी कमजोरियों पे अगर हम चर्चा नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बड़ाई मत करो कि मिशन के 1 लाख सदस्य है, मिशन के इतने लोग हैं, मिशन ने ऐसा कर दिया। ये बड़ाई करने वाला कार्यकर्ता मिशन का हो नहीं सकता। अपनी कमियां ढूंढो, हम कहां काम पड़ गए हैं, हमसे गलतियां क्या हो रही है, इस बारे में बात होनी चाहिए। जब आप अपनी कमियों की तरफ जाओगे तब समाज का निर्माण करने की बात कर सकोगे। मामूली बात नहीं है। आप कोई पार्टी का निर्माण नहीं कर रहे हो, आप किसी जाति के संगठन का निर्माण नहीं कर रहे हो, आप समाज का निर्माण करने के लिए निकले हो। और समाज के निर्माण करने वाला सैनिक कैसा होना चाहिए, ये दुर्गा मां साहब को देखकर हमको सीखना पड़ेगा। आज के दिन जितने लोग मिशन के यहां बैठे हैं, मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं कि आज हम लोग एक शपथ ले ले कि दुर्गा मां साहब को आदरांजलि देने आए हैं। एक नया सही रास्ता मिशन के लिए हम लोग चुन ले, और ये सब चीजें छोड़कर एकता के साथ में आगे के मिशन को हम लोग चलाएंगे। यही मेरी आप लोगों से विनती है और अपील भी है कि हम दुर्गा मां साहब को याद करने के लिए यहां पर आए हैं।
सब लोगों से विनंती है, अपनी जगह पे 2 मिनट के लिए वो खड़े हो जाए। हम लोग